बिहार के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। उसके पास कुछ बीघा जमीन, एक टूटा फूटा घर और एक बूढ़ी गाय थी जिसे वह गौरी कहकर बुलाता था। रामू की पत्नी सुगनिया और 2 बच्चे भी थे। परिवार बहुत ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। रामू मेहनती था पर खेती बारिश पर निर्भर थी। एक साल सूखा पड़ गया, सारे खेत बंजर हो गए। लोग गांव छोड़कर शहर भागने लगे, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गाय को देखा और बोला, गौरी, अब तुझसे ही उम्मीद है। गौरी कोई खास नस्ल की गाय नहीं थी, पर रामू उसे बेहद प्रेम करता था। वह रोज उसे नहलाता, चारा देता और माथे पर हाथ फेरता। एक दिन रामू ने देखा कि गौरी का दूध कुछ अलग था। उसमें हल्की सुनहरी चमक थी। पहले तो रामू ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब गांव के वैद्य ने आकर उस दूध को पिया तो चौंक गया। वैद्य बोला, रामू, यह तो औषधीय गुणों से भरा हुआ दूध है। ये तो रोगियों के लिए अमृत समान है। अमृत? मेरी गौरी का दूध? हाँ, तुम इसे शहर में बेचो, लोग इसे सोने के दाम पर खरीदेंगे। रामू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने अगले दिन थोड़ा दूध शहर ले जाकर बेचा। शहर के एक आयुर्वेद डॉक्टर ने उसे 500 रुपए लीटर दिए। यह तो रामू की जिंदगी बदलने जैसा था। कुछ ही महीनों में रामू के घर की हालत बदलने लगी। बच्चों को अच्छे कपड़े, घर में अनाज और गौरी के लिए बढ़िया चारा आने लगा। गांव के लोग हैरान थे। रामू अब गांव में गौरी वाला बाबा कहलाने लगा। पर जहां सफलता होती है, वहीं ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव के एक लालची जमींदार लाला चंद ने यह सब देखा और सोचा, अगर ये गाय मेरे पास आ जाए तो मैं करोड़पति बन जाऊं। रात को लाला चंद ने अपने नौकरों को भेजा और गौरी को चुरवा लिया। सुबह जब रामू उठा तो उसकी आंखें भर आईं। गौरी कहाँ गई? मेरी बेटी जैसी है वो। वह पगला सा इधर उधर दौड़ने लगा। उधर लाला चंद ने गाय को अपने बाड़े में बांध दिया और उससे दूध निकालने की कोशिश की। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गौरी ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। वैद्य को बुलाया गया, दवा दी गई, पर सब बेकार। इसी बीच गांव में अफवाह फैल गई कि गौरी केवल रामू के प्रेम और सेवा के कारण चमत्कारी थी। किसी लालची के पास उसका दूध साधारण हो जाता है। लाला चंद को गुस्सा आया, पर कुछ कर ना सका। थक हार कर उसने एक रात गौरी को खेत में छोड़ दिया। अगली सुबह जब रामू ने गौरी को वापस देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसे गले लगाया और कहा, मैं जानता था तू वापस आएगी, गौरी। समय बीतता गया। रामू अब गौरी के दूध से दवा बनाकर गरीबों को मुफ्त में देने लगा। गांव में बीमारी कम होने लगी। लोग रामू को अब गौ सेवक बाबा कहने लगे। एक दिन गांव में एक साधु आए और बोले, ये कोई सामान्य गाय नहीं है। यह स्वयं कामधेनु का अंश है, जो सेवा और भक्ति से प्रसन्न होती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गौरी स्वस्थ रहे, यही मेरा सुख है। रामू ने विनम्रता से कहा। धीरे धीरे रामू का बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। बेटी ने अध्यापन शुरू कर दिया।
रामू और सुगनिया गांव के बच्चों को पढ़ाने लगे और गौरी की सेवा में दिन बिताने लगे। गौरी अब बूढ़ी हो चली थी। एक दिन रामू उसकी पीठ सहला रहा था। तब गौरी ने एक लंबी सांस ली और उसकी गोद में ही चुपचाप लेट गई। रामू समझ गया, उसकी प्यारी गौरी अब नहीं रही। गांव भर में शोक छा गया। रामू ने गौरी के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाया और रोज वहां दीप जलाने लगा। लोगों ने उसे गौ माता स्थल नाम दिया। कहानी की सीख: किसी भी जीव की सेवा अगर सच्चे मन से की जाए तो वो चमत्कार जरूर करता है। रामू ने अपनी गाय को कभी बोझ नहीं समझा। उसने प्रेम और श्रद्धा दी और बदले में उसे जीवन भर सुख, सम्मान और आशीर्वाद मिला।